एनसीआर में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण से इमरजेंसी जैसे हालात बनते जा रहे हैं। मौजूदा हालात के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कई नए कदम उठाए हैं। ऐसे में आपको अपनी गाड़ी से घर से दफ्तर के लिए निकलने से पहले इन नियमों की जानकारी जरूर होनी चाहिए। रेखा गुप्ता की सरकार ने पोल्यूशन पर काबू पाने के लिए क्या कुछ जरूरी कदम उठाए हैं, अब हम आपको बताते हैं। दिल्ली में 18 दिसंबर से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी कि PUCC की गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। साथ ही दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर BS6 गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री पर रोक रहेगी और सभी कार्यालयों को 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने का आदेश दे दिया गया है। ये ताज़ा प्रतिबंध कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि CAQM की ओर से NCR में लगाए गए ग्राफ 4 की पाबंदियों के अतिरिक्त है। आपको बता दें कि इन कदमों के अलावा भी दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण और यातायात सुधार के लिए कई नए कदम उठाए हैं। सरकार ने लोगों को ऑफिस आने जाने के लिए अपनी गाड़ी की बजाय सार्वजनिक परिवहन यानी कि लोकल जो गाड़ियों की इस्तेमाल होती है उसका इस्तेमाल करने का सलाह दिया गया है। इस संबंध में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली सचिवालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। उन्होंने क्या कुछ जरूरी बातें कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ये भी आपको बताते हैं। दिल्ली सरकार कारपूलिंग ऐप विकसित करेगी जिससे लोग साझा सवारी के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस कदम से सड़कों पर निजी गाड़ियों की संख्या कम होगी। जाम लगने पर ट्रैफिक सिग्नल के लाल रहने की अवधि कम की जा सकेगी। ऐसे प्रणाली पर काम कर रहे हैं। दिल्ली में PUCC सर्टिफिकेशन सिस्टम की जांच और ऑडिट किया जाएगा। PUCC के बिना पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। गूगल मैप्स डेटा से दिल्ली के 100 सबसे खराब ट्रैफिक जाम पॉइंट्स की पहचान की जाएगी। दिल्ली में पॉट होल मैपिंग की जाएगी और प्रत्येक पॉट होल 72 घंटे में सुधारना होगा। अगले 10 वर्षों में दिल्ली निगम को 2700 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के 62 नए हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं। इसके अलावा दिल्ली में गैर BS6 वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इस नियम के पालन के लिए बॉर्डर क्षेत्र में टीमें लगाई जाएंगी। ये कुछ वो नियम हैं जो दिल्ली सरकार ने दफ्तर जाने वालों के लिए उठाए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कोहरे और कम विजिबिलिटी पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी बयान सामने आया है। दरअसल उत्तर भारत के कई हिस्सों में घने कोहरे के कारण हवाई अड्डों पर दिखने की परेशानी जो है वो बढ़ती ही जा रही है। कम विजिबिलिटी के चलते उड़ानों में देरी या व्यवधान के आसार भी नजर आ रहे हैं। यात्री एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति संबंधित एयरलाइन से जरूर जांच ले। अपडेट के लिए हवाई अड्डे की ऑफिशियल वेबसाइट या सोशल मीडिया हैंडल जरूर देखकर जाएं। अपनी यात्रा की पहले से योजना बनाएं और अतिरिक्त समय लेकर ही निकले। इंडिगो ने इस पर बयान जारी किया है। इंडिगो ने कहा है लो विजिबिलिटी और कोहरे के कारण रांची, पटना और वाराणसी में फ्लाइट सर्विस प्रभावित हो रही है। स्पाइस जेट ने कहा है अयोध्या, पटना और गोरखपुर में खराब मौसम के कारण आने जाने वाली उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। यात्री अपने उड़ान की सही स्थिति देखकर ही यात्रा करे। इसके अलावा एक और चौंकाने वाली चीज जो सामने आ रही है आपको बताते चले। दरअसल उत्तराखंड की राजधानी में भी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद की तरह वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। उत्तराखंड में भी बीते कुछ सालों में AQI तेजी से बढ़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, बड़े पैमाने पर कंक्रीट का फैलाव और लगातार वाहनों की संख्या बढ़ना शामिल है। तो आपको ध्यान रखना होगा, अगर आप ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। फिलहाल इस खबर में ये अपडेट है और जो कुछ भी अपडेट आएगा हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।